तो रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस को चेंज किया जाता है। रिपोर्टिंग क्लॉज को नहीं, के टेंस को नहीं, रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस को चेंज किया जाता है, रिपोर्टिंग के नहीं। तो अगर रिपोर्टेड क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को? पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट को? पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट को? पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस को? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट को? पास्ट परफेक्ट सेम। सेम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस? सेम। विल का? गुड। शैल का? गुड और शुड। तो और समझेंगे हम आगे। कैन का? गुड। मे का? माइट। मस्ट का? हैड टू और वुड हैव टू। वो सेंस के अकॉर्डिंग हैड टू या वुड हैव टू होता है, बताएंगे आपको बाद में। नीड का बताइए। हैड टू और वुड हैव टू। हैड टू या वुड हैव टू, ठीक है। राइट, तो ये टेंस को चेंज करना हो गया। अब पूछता हूं आपसे कुछ थोड़ा, ये बताइए, अगर रिपोर्टेड क्लॉज में लिखा है he goes, he goes, तो he goes को आप किसमें चेंज करेंगे? सर क्या लिखा है? ही गोज। हाँ, he goes, ही वैंट। he went, ओके। लिखा है he has gone, ही हैड गॉन। he had gone, ओके। अगर लिखा है went, he went, ही हैड he went गॉन। लिखा है, he had gone, करेक्ट, क्योंकि he went सिंपल पास्ट है, he went सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है, तो had gone हो जाएगा। he went का हो जाएगा he had gone, he went का he had gone, ठीक है, राइट। he was going का क्या हो जाएगा? ही he हैड was बीन going, गोइंग। करेक्ट, he had been going। he had gone का क्या करेंगे? सर सेम रहेगा, ही हैड गॉन। सेम रहेगा। और he had been going का? और वो भी सेम रहेगा। यस, वो भी सेम सेम रहेगा, करेक्ट, एग्जैक्टली। तो इस तरह से हम टेंस चेंज करते हैं। अब बाद में बात आती है, हाँ, सेड, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है और जो रिपोर्टेड क्लॉज है वो अफर्मेटिव या नेगेटिव है, इंटरोगेटिव नहीं है और नहीं है, मतलब अफर्मेटिव या नेगेटिव है, असर्टिव है, तो सेड का सेड रहता है और से का से रहता है, सेज का सेज रहेगा। हाँ, अगर सेड के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाए, ये सेड टू मी, सेड टू हर, सेड टू देम, सेड टू मोहन, तो सेड का क्या कर देंगे? लिखा है आपके सामने, देखिए पढ़िए, क्या लिखा है। अगर सेट के बाद में आ जाए सेट टू मी, सेट टू यू, सेट टू हर, सेट टू मोहन, सेट टू सुहन, तो सेट का क्या हो जाता है? बताइए, गौरी बोलिए। हर्षित, गौरी, श्रेयांश, सेट का टोल्ड हो जाता है।
हेलो, समझ रहे आप लोग, नहीं समझ रहे? यस सर। ये आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। हाँ, तो सेट का टोल्ड हो जाता है अगर सेट के बाद में कोई ऑब्जेक्ट हो। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है, शी सेड टू अस वाला। पढ़िए इसको, एग्जांपल को पढ़िए। She said to us, the train went at 3:45 that day. इसको इंडायरेक्ट में चेंज कीजिए। दैट से जोड़ेंगे सेंटेंस को। आप में से कोई भी बता सकता है इसको। She बोलिए। told that the train had gone at 3:45 that day. सही है। She told us that the train had gone at 3:45 that day. She told us that the train had gone at 3:45 that day. सही है। तो सेट का टोल्ड हो गया। अगर बाई चांस यहाँ पे टू अस नहीं लिखा होता, टू अस नहीं होता लिखा हुआ, तो तब आप सेट का टोल्ड करते कि नहीं करते, बताइए। No, sir. क्या लिखा होता? सेट का सेड ही रहता। ठीक है, तो इस तरह से हम चेंज करते हैं। एक सेंटेंस और दे रहा हूँ आपको। He says to me, India is a great nation. ठीक है। He says to me, India is a great nation. तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इनडायरेक्ट में क्या होगा इसका आंसर? बोलिए। He said to me that India is a great nation. Said to me, are you sure? He says me. He says to. He say. He says that. अब मैं बताता हूँ। अगर से टू होता है ना, से टू, से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो हम टेल प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं। टेल प्लस ऑब्जेक्ट मतलब अगर से के साथ में कोई होता है, अगर ये लिखा होता है कि किससे कहा, गीता से कहा, मुझसे कहा, उससे कहा, तुमसे कहा, तो से का टेल कर देता है। सेड का टोल्ड होता है और से का टेल होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके हिसाब से आप इसको चेंज कीजिए। He says to me, India is a great nation. He tells me हाँ, India is a that, great nation. yes, he tells me that India is a great nation. ठीक है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे लिखा नहीं होता, टू मी नहीं लिखा होता यहाँ पे, he says comma India is a great nation, तो क्या आंसर होता है इसका? He says तो that. He says that
he says that India is a great nation, तब ये हो जाता है, he says that India is a great nation. हाँ मेरे ख्याल से श्रेयांश कुछ कह रहे थे, श्रेयांश या हर्षित? नो सर. नथिंग, ओके. तो आपने देखा कि टेंस को चेंज करते हैं, सेज को भी चेंज कर सकते हैं, सेट को भी चेंज कर सकते हैं. टोल्ड हो जाता है सेट का अगर ऑब्जेक्ट होगा, सेज का टेल्स हो जाता है अगर ऑब्जेक्ट होता है तो. ठीक है, आपने टेंस करना भी देखा कि सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाता है, एंड सो ऑन. ये सब देखा आपने. लेकिन कभी कभी टेंस चेंज नहीं होता है. ऊपर जितने भी आपने देखा कि इस टेंस को किस टेंस में चेंज करते हैं, कभी कभी टेंस चेंज नहीं होता है. वो कभी कभी क्या है, कभी कभी कब होता है, कब कब चेंज नहीं करते वो देख रहे हैं आप. तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, हाँ, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड क्लॉज इज नॉट चेंज्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. तो रिपोर्टेड क्लॉज का जो टेंस होता है उसको चेंज नहीं करते हैं निम्नलिखित परिस्थितियों में. पहली परिस्थिति क्या है, when the reporting verb is in the present tense or the future tense. मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड क्लॉज का टेंस नहीं बदला जाता है. टेंस एज इट इज रहता है. कब? जबकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में. ये सेंटेंस है आपके सामने, She says Arun has gone. ये लास्ट है, बाकी कल डिस्कस करेंगे. She says Arun has gone. इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? She says Arun has gone. What is the reporting verb? Tell me quickly. Says. Says. Says किस टेंस में है? Present. Present. प्रेजेंट में.